एकादशी शुरू कहाँ से हुई, तो हम अगर पुराणों में पढ़ें तो बोलते पाप जो है वो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के ही बोलते आगे वक्ष से धर्म निकला और उन्हीं की पीठ से अधर्म निकला। तो वही पुण्य और पाप, जैसे सृष्टि बनी तो पुण्य और पाप का भी सृजन हुआ, वो भी बने, वो भी चले। तो पाप बोलते साक्षात पाप ही पापासुर बन के इस पृथ्वी पे आया और उसने लोगों को खूब तंग किया। पाप ने, जो पाप का ही स्वरूप था पापासुर। तो कहते पापासुर ने जब बहुत तंग किया तो वो सारे देवी देवता जो हैं वो भी उससे घबराने लगे और देवी देवताओं ने उसका अंत करने की चेष्टा करी, पर देवी देवता भी बोलते पापासुर का अंत नहीं कर पाए। अब जब वो नहीं कर पाए तो वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रयास किया, बोलते वो भी पापासुर का अंत नहीं कर पाए, तो वो बोलते भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने, कहते हैं, उनके साथ जब पापासुर के साथ युद्ध किया तो भगवान विष्णु युद्ध करते 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 जब पापासुर का अंत नहीं हुआ तो बोलते भगवान जाके एक कहीं कंदरा में जाके एक गुफा में जाके भगवान सो गए वहां पे, उनसे भाग के। ये भगवान ही की एक लीला है। पापासुर बोलते ढूंढते ढूंढते आया, उसने भगवान को देखा कि ये सो रहे हैं, तो पापासुर ने सोचा कि इनका सोते सोते मैं वध कर देता हूं। और जैसे ही उसने ये बात सोची तो बोलते भगवान के 5 कर्म इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से और 1 मन से, इन 11 तत्वों से भगवान के एक जोर का प्रकाश निकला, भगवान के वपु से, उनके शरीर से। और वो प्रकाश एक स्त्री बन के सामने आ गई और उस स्त्री ने, उस देवी ने वो पापासुर का सुगमता से अंत कर दिया। अब बोलते जब वो उनका युद्ध हुआ और उसका पापासुर का अंत कर दिया तो भगवान की नींद खुली। अब ये तो भगवान लीला ही कर रहे हैं और एकदम अज्ञानी बन के भगवान ने ऐसे उठे और भगवान ने बोला अरे इस पापासुर का अंत किसने कर दिया, ये तो मैं भी नहीं कर पा रहा था। तो साथ में देवी देखी, बोला देवी आप कौन है, एकदम अज्ञानी बन के पूछ रहे हैं। तो वो देवी ने बोला कि भगवान मेरा जो प्राकट्य हुआ है वो तो आप ही के अंदर से हुआ है, आप ही के कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और एक मन बन के आप ही के भीतर से मेरा प्रकाश हुआ है, आप ही के भीतर से मैं प्रकट हुई हूं। तो उन्होंने बोला अच्छा अगर ऐसा है तो आज से आपका नाम हुआ एकादशी, क्योंकि 11 चीजों से बने, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। इन 11 से बनी देवी, तो भगवान ने कहा आज से आपका नाम हुआ एकादशी। और आज से आपकी तिथि पे जो व्रत रखेगा, जैसे आपने आज पापासुर का अंत किया, तो ऐसे ही आपकी तिथि पे जो व्रत किया करेगा उसके भी सारे पापों का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको वरदान देता हूं। जैसे ही बोलते ये वरदान उन्होंने एकादशी को दिया तो जो पाप था, स्वयं पाप, वो आके भगवान के पांव पड़ गया। उसने बोला भगवान आपने ही मेरी सृष्टि भी करी है, ऐसा क्यों आपने करा? ऐसे तो सब लोग जीव जितने भी हैं वो एकादशी पे व्रत किया करेंगे और उनके पापों का क्षय हो जाएगा, उनके पापों का अंत हो जाएगा, तो मेरी सृष्टि कहाँ रहेगी, मैं तो खत्म हो गया। तो भगवान ने बोलते उन्हें बोला कोई बात नहीं, भगवान तो सबका ध्यान रखते हैं कि आपका भी, आपकी सृष्टि भी चलेगी। आप ऐसा करो एकादशी वाले दिन, अब जैसे सबके जो सारे पाप हैं वो पाप कहाँ जाएंगे, जैसे पापासुर का वध हुआ लेकिन पाप तो रहा, तो बोलते ऐसे ही उनके भीतर से तो पाप निकल जाएंगे, उनके तो पाप खत्म हो जाएंगे, तो वो पाप कहाँ जाएंगे? ये पाप ने बोला मैं कहाँ जाऊंगा? तो बोलते आप उस दिन के लिए अन्न में वास करना। पाप को बोला आप एकादशी वाले दिन अगर कोई एकादशी का व्रत रखेगा उसके पाप खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो बोलते आप अन्न में उस दिन वास करना। तो इसीलिए एकादशी वाले दिन खास तौर से अन्न खाना और अन्न खिलाना ये दोनों वर्जित है, ये दोनों वर्जित है। क्योंकि अगर आपने खाया तो आपको पाप लगा, क्योंकि पाप की उस दिन निवास स्थान ही अन्न है, और अगर आपने किसी को खिलाया तो आपने उसको पाप दिया, तो भी आप पाप के भागीदारी हो गए। तो इसलिए वैष्णवगण जो हैं वो तो खास ख्याल रखते हैं कि एकादशी वाले दिन तो अगर कौवा कबूतर चिड़िया को भी दाना डालना है तो वो वाला दाना नहीं, वो बोलते कहीं कुट्टू वुट्टू का या इसका जो कौन सा आटा होता है, क्या बोलते हैं उसको, सांवक का, और ये सब इस सिंगाड़े का, इस प्रकार का कुछ दाना बना के कुछ करके वो ये डालते हैं अगर डालना ही आवश्यक है तो। लेकिन उस दिन किसी को भी अन्न नहीं खिलाना चाहिए, किसी जीव को, किसी जानवर जंतु को अन्न नहीं खिलाना चाहिए। एक बार ऐसे ही बोलते नामदेव जी के यहाँ भी, नामदेव जी एकादशी का व्रत किया करते थे,
नामदेव जी के यहाँ बोलते एकादशी वाले दिन एक बड़ा ही कृशाय, एक बूढ़ा व्यक्ति, बड़ा पतला दुर्बल सा, एक भिक्षुक के समान एक संत आए जो भिक्षा मांग के अपना पालन पोषण किया करते थे। तो बोलते वो आए, उन्होंने भिक्षा मांगी उनसे, नामदेव से। अब उस दिन एकादशी थी, तो नामदेव जी बोलते उनकी आवाज सुन के बाहर आए। नामदेव जी ने उन्हें कहा, हाँ जी ब्राह्मण जी, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? बोले हमें कुछ अन्न प्रसाद आप दीजिए खाने के लिए, हमारी हालत बहुत खराब हो रही है भूख से। तो नामदेव जी ने कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं आपको आज के दिन अन्न तो नहीं दे सकता, आज तो एकादशी है, तो एकादशी पे तो अन्न खाना नहीं चाहिए। आप फल जितने मर्जी आप चाहो ले लो, आप जो फल चाहते हो, जैसा चाहते हो आप बताओ, मैं आपके लिए फल आपकी सेवा में लाता हूँ। बोलते वो ब्राह्मण कहते मैं फल वल तो भैया मैं खाता नहीं, मेरे को वायु का रोग हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर आप फल नहीं खाते आप दूध पीजिए। बोलते नहीं, दूध से भी हमें वायु बनती है। मैं बोला दही खा लीजिए। बोलते नहीं, उससे कफ बनता है। मैं कहा महाराज देखो, अब मैं अन्न तो आज आपको दे नहीं सकता। बोलते भाई आप जानते ही हो अन्न में ही शक्ति होती है, अन्न खाऊंगा तो ही मैं ठीक से अपना आज का कार्य कर पाऊंगा, आगे चल पाऊंगा। अगर अन्न नहीं मिलेगा, ये फल वल से तो मेरा कुछ बनेगा नहीं। उन्होंने कहा देखो महाराज, अब इतना बहस करने का तो कोई फायदा नहीं है। नामदेव जी ने बोला कठोरता से, बोले देखो इतनी फालतू बात करने की कोई बात नहीं है, आप सीधी बात समझो, आप जो मर्जी तर्क वितर्क दो, पर एकादशी वाले दिन मैं खास तौर पे आपको अन्न नहीं दे सकता, आप मेरे को क्षमा करना। उन्होंने तो जितने आसपास के लोग थे बोले, जब इतनी वार्ता सुनी वो और बोलने लगा, वो और बोलने लगे नामदेव जी भी। तो बोलते जितने आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने नामदेव जी को बोला कि भाई दे दो, क्या जाता है आपका, अगर आपके द्वार पे कोई ब्राह्मण आया आपसे भिक्षा मांग रहा है तो आप यही आपकी संत सेवा क्या? बोलते महाराज बात संत सेवा की नहीं है, मैं इनका भी कल्याण नहीं करूंगा, इनका भी नुकसान होगा। अगर मैं इन्हें आज अन्न दे देता हूं तो इनका भी नुकसान होगा, इन्हें मालूम नहीं। उन्होंने कहा भाई हम तो खा ही लेते हैं, आपको क्या है? बोले आप खा लेते होगे, कोई दे देता होगा, हम तो नहीं देंगे, हम अपने जान के तो हम आपका सर्वनाश नहीं करेंगे, तो मैं तो आपको नहीं दे पाऊंगा। तो बोलते जितने आसपास के लोग थे उन्होंने कहा भाई देख लिया हमने नामदेव की सेवा, कितना संत सेवी बनता है, सब करता है। अब कई पड़ोसी ऐसे ही होते हैं ना, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए ये सब बात करने का। तो बोलते उन्होंने बोला हमने देख लिया इनको, आप महाराज ऐसा कीजिए, आप हमारे घर आइए, हम आपको पवाते हैं, अन्न पवाते हैं, सब करते हैं। तो वो भिक्षुक भी अड़ गए। वो बोलते हम कोई ऐसे वैसे भिक्षुक नहीं है, कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि इधर उधर डोलते फिरे इसके घर और उसके घर। हम रोज एक ही के घर जाते हैं और जिसके घर जाते हैं वहीं से लेते हैं और अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। और नहीं देंगे अगर ये, तो यहीं बैठे हैं, हम दूसरे घर नहीं जाएंगे कल तक। अब नामदेव जी कहते महाराज अब ये तो आपकी बड़ी विडम्बना है, आप इधर नहीं जा रहे उधर नहीं जा रहे और मैं आपको दे नहीं सकता और फल आप खा नहीं रहे। उसने बोला भाई हम तो यहीं रहेंगे, और रहोगे तो बोला ठीक है आप बैठे रहिए, फिर कल जब हो जाएगी तो मैं कल आपको जरूर अन्न प्रसाद दूंगा। अब वो बैठे, बोलते बैठे 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 उनकी हालत खराब हो रही। उन्होंने नामदेव जी को भी बोला कि महाराज मेरे प्राण निकल जाएंगे, आप मुझे दे नहीं रहे हो, अब अपनी हट कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा भले निकल जाए प्राण, लेकिन मैं आपको आज के दिन अन्न नहीं खिला सकता, आपकी जितनी साधनाएं सब नष्ट हो जाएगी, आज के दिन सर्वनाश हो जाएगा आपका अन्न खा के। इतने पक्के थे नामदेव जी एकादशी के प्रति। तो बोलते ठीक है मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कोई बात नहीं। बोलते नामदेव जी के यहाँ पूरी रात संकीर्तन होता था, नामदेव जी के यहाँ रात को संकीर्तन हुआ। अगले दिन सुबह जब पारण का समय आया, बोलते पारण के समय जैसे ही वो सुबह सुबह सूर्योदय के बाद बाहर निकले कि भाई अब इनको मैं अन्न प्रसाद दूं, देखा तो वो ब्राह्मण मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया भूख के मारे। अब जितने लोग थे वहां सारी हाहाकार मच गई कि नामदेव ने मार दिया, ये तो नामदेव ने साक्षात मार दिया। भाई देखा जाए तो नामदेव ने एक प्रकार से मर्डर ही किया। ये तो वो मांग रहा था और इन्होंने उसको अन्न नहीं दिया, अपनी हट में लगे रहे, ये रहा वो रहा। नामदेव को बोला नामदेव जी आप पे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, आप अपने हट में रहो कि मैं व्रत में नहीं दूंगा, ये दूंगा। वो नामदेव जी ने कहा देखो मैं एक बात से तो प्रसन्न हूं कि इन्होंने अपना शरीर एकादशी वाले दिन छोड़ा। दूसरी मेरी प्रसन्नता का कारण कि निर्जल एकादशी करके इन्होंने छोड़ा, तो मिली तो इन्हें पूर्ण रूप से सदगति ही होगी, जरूर सदगति मिली होगी। हाँ लेकिन मेरे पे ब्राह्मण हत्या का पाप आप कहते हो लगा, तो वो बात भी सत्य है क्योंकि मैं ही कारण बना इनकी मृत्यु का। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ब्राह्मण हत्या से आरूढ़ होने के लिए अब मैं ये करता हूं कि जो इन्हें अग्नि दी जाएगी तो मैं इनके साथ शैया पे लेट जाऊंगा, अग्नि शैया पे। ये आप जो अग्नि इन्हें दोगे तो मैं इनको अपनी गोद में लूंगा, आप जीते जी मेरे को भी अग्नि दे दीजिए, आप मेरा भी शरीर जला दीजिए, तो मैं शायद ये ब्राह्मण हत्या से आरूढ़ हो जाऊंगा।
सब लोगों ने मना किया, बोला नहीं नहीं आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप हरि नाम से अपना पाप खत्म कीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि मेरे उससे ब्राह्मण हत्या हो गई, अब मैंने हत्या कर दी और अब मैं कहूँ कि मैं अब नाम करके वो हत्या से आरूढ़ हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। हट करने लगे नामदेव जी, किसी की नहीं माने, बोलते उनको अपनी गोद में लेके उन्होंने वहीं वैसे ही वो लकड़ी सारी रख के, क्या बोलते हैं उसको, तो अग्नि स्थल पे ऐसे बैठ गए और सारी लकड़ियां रख दी। सब लोगों को, सबको बोला अब मेरे को आप आग लगा दीजिए। अब लोग लगाए ना, मगर कुछ एक दो जो थे बीच में वो बोलते हाँ हाँ लगाओ लगाओ, ये बोल रहे हैं तो ब्राह्मण हत्या इनकी ऐसे ही हटेगी। बोलते जैसे ही अग्नि लेके वो लगाने लगे वो ब्राह्मण खड़े हो गए, और वो ब्राह्मण विष्णु का अवतार थे। बोलते विष्णु उनसे, भगवान विष्णु अवतरित हो गए और भगवान विष्णु ने नामदेव को कहा कि मैं आपकी केवल परीक्षा ले रहा था कि आप एकादशी व्रत में कितने पक्के हो, ये मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, आप उस परीक्षा में सफल हुए। और बोलते उनके इस उससे नामदेव जी बड़ा प्रसन्न हुए। बोलते अब आप जाओ, आपको सब जगह मैं आप पे ये कृपा करता हूं कि आपको सब जगह अब भगवत दर्शन होंगे। नामदेव जी बोलते चले, और नामदेव जी के साथ आज ऐसी कृपा हुई कि नामदेव जी कोई दर्शन नहीं हुए। जो लोग उनकी निंदा भी कर रहे थे कि भाई ये देखो ये कैसा ब्राह्मण सेवी है, ये ब्राह्मण को इसने हत्या कर दी, या जो लोग जलाने भी आ रहे थे, बोल रहे भगवान ने जब उस दिन दर्शन दिए तो सबको दर्शन हुए। नामदेव जी की कृपा से अब पूरा शहर आ गया था। आधे तो नामदेव जी के फेवर, आधे क्या 98% नामदेव जी के फेवर में आए कि भाई क्यों आप अग्निकुंड में बैठ रहे हो, आप क्यों अपने आप को आग लगा रहे हो, आपके कारण थोड़ी ब्राह्मण हत्या हुई है, ये तो ब्राह्मण की अपनी हट से हुई है। आप तो उन्हें कह ही रहे थे कि आप चले जाओ, और लोग भी उन्हें बुला रहे थे कि आप इधर आके पालो, आप इधर आके पालो, मगर उन्होंने पाया नहीं, तो वो अपनी हट से मारा, आपने थोड़े मारा है। लोगों ने समझाया, वो माने नहीं, तो सारी भीड़ की भीड़ साथ में गई। अब जितने वो गए, और जो द्वेषी जन थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं इन्होंने ही ब्राह्मण हत्या की, सबको विष्णु दर्शन हुए, सबको भगवत दर्शन हुए, भगवान के स्वरूप के सबने दर्शन किए। सब आए और बोलते इस लीला से क्या हुआ कि इसके बाद से अब सब लोग एकादशी का व्रत रखने लगे। सबको पता लग गया एकादशी व्रत का क्या महत्व है, और सारे पूरे पंढरपुर में ये एकादशी के व्रत की प्रथा शुरू हो गई। तो हम लोगों के लिए भी ये बहुत अनिवार्य है। एकादशी व्रत के कुछ ज्यादा नियम नहीं है। कर्म कांड में अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं एकादशी को कई लोग ऐसे रखते हैं कि इतनी एकादशी रखी, जैसे लोग सोमवार के व्रत रखते हैं ना, ऐसे कई लोग एकादशी के व्रत रखते हैं कि हमने इतना बोला हुआ है, हमने 10 एकादशी रखी, 11 एकादशी रखी। लेकिन वैष्णवों के लिए बोलते ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एकादशी का हम लोग वो नहीं करते जो उद्यापन कर देते हैं ना कई लोग अपने व्रतों का, कि 10 व्रत करे उसका उद्यापन कर दिया। उद्यापन का अर्थ होता है कि मैंने किसी कामना से व्रत रखे थे, अब उस कामना के प्रति मैंने भगवान को उद्यापन, मतलब भगवान को ये 10 एकादशी मैंने दी कि आप मेरा ये काम बना दीजिए। मैंने 11 एकादशी रखी, भगवान आप मेरा ये, तभी तो उद्यापन करते हैं, एकादशी रख के आपको कि आप मेरा भी ये काम कर दीजिए। और उद्यापन का मतलब कि हो गया, मेरा ये व्रत कंप्लीट हो गया, जो मैंने सोचा था 10 एकादशियों का, 11 एकादशियों का, 5 एकादशियों का, ये मेरा कंप्लीट हो, कंप्लीशन पे उद्यापन होता है। हम जो कार्तिक मास रखते हैं तो उद्यापन होता है ना कि मेरा आज कार्तिक का नियम सेवा जो है आज मेरी उद्यापन हुई कि भाई मैंने 1 मास की रखी। तो ऐसे बोलते एकादशी पे लोग उद्यापन करते हैं, पर वैष्णव जन कभी उद्यापन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो पूरे जीवन भर का है। और भगवत प्रीति अर्थ है, भगवत प्रीति अर्थ समझे, भगवान की प्रीति के लिए है। भगवान ने बोला हर देवी देवता का कोई ना कोई दिन होता है ना, तो ऐसे एकादशी भगवान का दिन है। ये भगवान की शरीर से प्रकट हुई हुई देवी है, भगवान का ही दिन है। भगवान के दिन की वजह से इसको हरिवासर भी बोलते हैं, हरि का वास है इस दिन में। तो कई लोग एकादशी की कथा भी पढ़ते हैं, जो एकादशी कथा आती है, तो वो भी हमारे गौड़िया वैष्णव में कथा पढ़ने का इतना महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोलते वो भी कहीं कर्म कांड से प्रेरित होके लोगों को आगे और प्रेरित करने के लिए कि वो किसी बहाने एकादशी रखें। तो हर एकादशी कथा में कोई ना कोई कर्मकांड की कथा बताई गई है कि इससे आपका ये वाला मकसद पूरा हो जाएगा, इससे आपका ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, कुछ अलग अलग लाभ बताए हैं। पर जो भगवत प्रीतियार्थ रख रहा है उसके लिए तो बोले ये सब कोई ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो ज्यादा अच्छे से रखना चाहे बोलते वो निर्जल निराहार एकादशी व्रत रखे, और जो नहीं निर्जल निराहार रख सकता वो एक टाइम खा के, एक टाइम फल फूल खा के ये रखे। जो ऐसा नहीं कर सकता वो बोलते चाहे 2 टाइम चाहे 3 टाइम फलाहार करे। अन्न तो पाना नहीं है, तो जो अन्न नहीं पाना तो इत्यादि को फलाहार बोलते हैं।
तो वो 3 टाइम चाहे खाए, फलाहार करे, बोले ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। कोई ये भारी नियम है एकादशी के कि ये निराहार करना है, निर्जल करना है, एक समय खाना, ये भी भारी है। आंतरिक क्या है कि एकादशी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि आप जो हरि नाम करते हो उस हरि नाम में उस दिन कोई ना कोई वृद्धि जरूर हो, उस दिन आपके हरि नाम के नंबर में कोई ना कोई बढ़ोतरी जरूर हो। अगर कोई 16 करता है तो उस दिन प्रयास करे वो 20 या 25 करे। अगर कोई 64 करता है तो प्रयास करे उस दिन 80 करे। अगर कोई 128 करता है तो प्रयास करे उस दिन 136 या 140 या 150, कुछ इस प्रकार से जो भी जितना भी भजन करता है वो उस हिसाब से अपना थोड़ा भजन उस दिन ज्यादा करे। ये कम से कम है, ये कम से कम। नहीं तो ऐसा भी हुआ है कि कहीं कहीं लोग एकादशी वाले दिन, और आज भी होता है, कई संत ऐसे हैं वो एकादशी वाले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले अगले दिन सूर्य उदय तक भजन करते हैं। सूर्य उदय से पहले अगले सूर्योदय, मतलब 8 पहर संकीर्तन चलता है उनका। इसको अखंड संकीर्तन बोलते हैं। कई लोग अपने घर परिवार में ऐसा भी करते हैं कि अखंड संकीर्तन चलेगा तो जैसे 4-5 घंटे बीवी बैठ गई उनकी माला करने, और 5 घंटे बाद वो उठी तो एक बच्चा बैठ गया, वो उठा तो 5 घंटे बाद आदमी खुद बैठ गया। तो इस प्रकार से कुछ भी करके 24 घंटे उस दिन घर में नाम संकीर्तन चले, क्योंकि इसमें तो पूरी रात जागने का भी नियम है, रात भर संकीर्तन करने का। नामदेव जी भी किया करते थे, पांडवों का भी हम पढ़ते हैं महाभारत में, तो पांडव भी ये नियम किया करते थे एकादशी का। पहले जमाने में तो जब तक ये सनातन धर्मियों का राज था, जब तक यवन यहाँ पे राज नहीं हुआ था, और अब तो हम अंग्रेजी सिस्टम से चल पड़े कि अब छुट्टी संडे को होती है। तो जब सनातन धर्मियों का बोलते यहाँ राज था तो फिक्स था कि छुट्टी एकादशी को होगी। हाँ, हर एकादशी पे छुट्टी होगी। तब 7 डेज में एक ऑफ नहीं होता था, तब 15 डेज में एक ऑफ होता था। एकादशी तो एकादशी, हर एकादशी छुट्टी है। उस दिन छुट्टी दी जाती थी कि उस दिन व्रत रख के हम अपना भजन करें, इतना महत्व था। अब धीरे धीरे बदल के वो इंग्लिश कैलेंडर आ गया और हमने अब संडे का शुरू कर दिया गया। संडे ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ होता है, इस प्रकार से अब हुआ, पर पहले ऐसे नहीं होता था। तो खैर, तो जो मेन नियम एकादशी पे है वो फलाहार रह के ज्यादा से ज्यादा भजन करें, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें। ये इस प्रकार से हमें एकादशी रखनी चाहिए। तो यही महाप्रभु ने भी संदेश दिया। अब हम सब भी ये प्रयास करें, हम सब एकादशी व्रत तो रखते ही हैं, तो एकादशी व्रत रखने के साथ एक नियम हम भी जरूर ऐड करें। कई लोग करते हैं, कई नहीं करते हैं, कि उस एकादशी वाले दिन हम अपना नाम, हरि नाम जो है उसकी संख्या बढ़ाएं। हरि नाम पे ही अभी हम लोग इतने समय से चर्चा भी कर रहे थे, अब तो आप हरि नाम का महत्व जानते ही हो। तो हरि नाम को उस दिन उसके नंबर जरूर वृद्धि करें, और अगर हो सके, इंपॉर्टेंट बात, अगर हो सके तो उस दिन शाम को या सुबह कुछ, अगर कोई नहीं है तो कोई एक व्यक्ति अकेला भी है तो वो अकेला भी बैठ के बोलते जोर से हरिनाम संकीर्तन भी करे। संकीर्तन मतलब गाते हुए कीर्तन, भगवान के समक्ष बैठ के कीर्तन करे। तो उस दिन कीर्तन करने से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई ऐसा लाभ नहीं बताया कि आपको ये मिल जाएगा, समृद्धि मिल जाएगी, ऐसा मिल जाएगा, पर उस दिन करने से आप भगवान को प्रसन्न करोगे। भगवान ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं उस दिन। और दूसरा, ये बहुत खास ध्यान रखें, ये इस बात में हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो अन्न खा ही रहा है, क्या उसको तो हम अन्न दे दें, हम अन्न बनाएं और अन्न उसको उस दिन वितरण कर दें, लोगों को बांट दें। तो ये भी नामदेव जी की कथा के माध्यम से ये बात क्लियर हुई कि ऐसा नहीं करना है। हमें किसी को अन्न नहीं खिलाना है, हमें इवन गौ माता को भी उस दिन अन्न नहीं खिलाना है, पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं देना है, और जीव की तो फिर बात ही अलग है। किसी को हम अन्न ना खाएं ना किसी को दें।